प्रशांत किशोर का अति उत्साहित होना, अति महत्वाकांक्षी होना क्या जनसुराज को नुकसान पहुंचा सकता है? नीतीश जी कहते हैं कि अरे बिहारी बाहर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। मोदी जी अपनी रैली में आंगनवाड़ी वर्कर्स को भर भर के लाते हैं जबरदस्ती। तेज प्रताप भी आरजेडी से अलग हो गए हैं, तो क्या तेज प्रताप आरजेडी को नुकसान पहुंचाएंगे? अपनी डिग्री के साथ धांधली करते हैं, जो अपने पैसों के साथ बड़ी बड़ी स्कैम्स करते हैं। नई पार्टी बिहार में जनसुराज, जिसके सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं, वो भी बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं। अब प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के प्रवक्ता हमारे साथ सोनाली आनंद है, जिनसे जुड़ेंगे और बिहार के तमाम राजनीति के साथ साथ जनसुराज के मैनिफेस्टो, प्रशांत किशोर जी के वादे इरादे और उसके साथ साथ देश के जो और भी महागठबंधन और एनडीए पार्टी है, इसके वादे और इरादे पे बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर कुछ नया नहीं कर रहे हैं। शिक्षा, इलेक्ट्रिसिटी, स्वास्थ्य, सड़क, पलायन, फैक्ट्री, ये सब हमारी मुद्दा 2020 की थी। 2022 तक उनकी में जब उनकी सरकार थी और उससे पहले भी वो उनकी सरकार में वो रहे हैं, तब ये मुद्दा क्यों नहीं था? आपने पलायन पे कभी भी बात की ही नहीं है। आपने वैसे सड़क, बिजली की बात की है, जो कि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि हर राज्य में होना चाहिए। आज़ादी को अब हम 80 साल पूरा करने जा रहे हैं, और अगर आज भी हम बिजली, पानी, सड़क पे ही अटके हुए हैं तो सोच लीजिए हमारी स्थिति क्या है। हम लोग ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट पे बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी जो बात हो रही है, हम पलायन की बात कर रहे हैं। पलायन का वो बहुत बड़ा मुद्दा था बिहार में, लेकिन आज तक किसी राजनीतिक दल ने इस पर बात नहीं की। आज वो भले उठ के जो भी कहें, लेकिन आज तक किसी सरकार ने या किसी पार्टी ने इसको मुद्दा समझा ही नहीं। तेजस्वी यादव का ही स्टेटमेंट मैं आपको कोट करके बता रही हूँ। उन्होंने ये कहा था कि हमारे राज्य से अगर मजदूर बाहर ना जाएं तो बाकी राज्य में इकोनॉमी नहीं चलेगी। उनका ये स्टेटमेंट है। तो वो ये कैसे मुद्दा बता रहे हैं कि बिहार में पलायन मुद्दा है? वो तो इसको सपोर्ट करते नजर आए हैं आज तक। नीतीश जी कहते हैं कि अरे बिहारी बाहर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। बाहर ही जाते हैं तो सारे कॉलेजेस में वो पढ़ते हैं, इसमें कौन सी बुरी बात है? तो आज ये जो पलटने वाली स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं, जनता उतनी बेवकूफ़ नहीं है। ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा आपने सब कुछ कहा है, और आज आप पलट जाएं तो आप अपना ही फेस जनता के सामने ला के रख रहे हैं कि आप दो स्टैंडर्ड्स पे बात करते हैं। तो बिजली पानी का कोई अब सिग्निफिकेंस नहीं है जब लोग अपने घर में पैसों के लिए तरस रहे हैं, रोज़गार के लिए तरस रहे हैं, अपने परिवार को साथ रहने के लिए तरस रहे हैं। बिजली पानी सर के अपनी जगह पे हैं, और उसमें अगर उस पर भी स्पेसिफिकली बात की जाए तो बहुत सारी कमियां सरकार की पॉलिसी में रही हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में रही हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। ऑल वेदर रोड्स आप नहीं बनाते हैं, पुल बनाते पुल गिर जाता है। तो बस आप किलोमीटर्स में डेटा रिलीज कर दीजिए कि हमने इतने किलोमीटर रोड इतने सालों में बनाया, ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनता है। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, देश के प्रधानमंत्री, और जब भी आते हैं तो बिहार को श्रमिक ट्रेन की सौगात और राशन की सौगात दे करके जाते हैं। इस पे जनसुराज क्या सोचते हैं? अच्छा चीज़ है, बिहार से मजदूरों को ले जाने के लिए ट्रेन पे ट्रेन दी जा रही है, खाने के लिए 5 किलो महीने की राशन दी जा रही है। देखिए, तो यही तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात है ना, कि आप एक साइड भाषण में आके अपने कहते हैं कि बिहार में हम रोज़गार की समस्या को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो जब आप यहाँ पे रोज़गार देने की बात करते हैं तो साथ में आप ट्रेन देने की भी बात करते हैं कि लोगों से आना जाना लोगों का आसान हो, तो दोनों बातें मेल नहीं खाता। आपको बिहार में ट्रेन आप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ से बहुत लोग बाहर जाते हैं। बाहर क्यों जाते हैं? लोग बाहर काम करने जाते हैं। तो आप एक साइड ट्रेन दे रहे हैं और एक साइड आप कहते हैं कि हम बिहार में रोज़गार लाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है, जब आप रोज़गार की बात करते हैं, आपकी सरकार 10 सालों से ही, आपका तीसरा टर्म है। नीतीश कुमार की सरकार 20 सालों से बिहार में है, और उसमें बस कुछ समय के लिए बस उनका गठबंधन आरजेडी से हुआ था। अदरवाइज हाँ, मोटी सरकार एनडीए की ही रही है। तो तभी आपकी आंखों में पट्टी क्यों बंधी थी जब प्रशांत किशोर जी ने इस मुद्दे को स्टार्ट किया कि पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। तब आपको लगता है कि नहीं, अब भाई एक पार्टी विकास की बात कर रही है, अगर हम अब विकास की बात नहीं करते हैं तो हम पीछे छूट जाएंगे, जनता हमसे कनेक्ट नहीं करेगी। तो मैं यही कह रही हूँ कि ये जो कहते हैं ना, जो मैंने पहले कहा, डबल स्टैंडर्ड्स की बात है। आप एक साइड ट्रेन देने की बात करते हैं, दूसरे साइड आप रोजगार देने की बात करते हैं। दोनों मेल नहीं खाता। ये दोनों दो लाइन हैं जो कभी आपस में मिलेंगी नहीं। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी कोई राजनीति में नई नहीं है, ये इससे पहले उपाध्यक्ष तक बन चुके हैं, वो भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के, यानी वो सत्ता में थे उस वक्त। तो उस वक्त तो बिहारियों के लिए कुछ नहीं किए हैं। जब सत्ता के, उनके भाषा में बोले तो सीधे ही बोले, जब प्रशांत किशोर सत्ता के मलाई चाव रहे थे, जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे जदयू के, तब तो बिहार के लिए कुछ नहीं किए हैं। और अब चले हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। तो बिहार की जनता बेवकूफ़ तो है नहीं, वो सब जानती है। देखिए, किसी पार्टी में उपाध्यक्ष होना या अध्यक्ष होना
और किसी संवैधानिक पद पर बैठना, दोनों में अंतर है। आप पार्टी की पॉलिसी निर्धारित कर सकते हैं, पार्टी को एक डायरेक्शन, एक एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन नीति बनाना सरकार का ही काम है। अगर वो सरकार में बैठते तब आप उन पर ये आरोप लगाते तो कुछ हद तक ये क्षम्य था, लेकिन ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। पार्टी के वो कार्यकर्ता में से एक थे, आपको लगा कि आपकी पार्टी को सही नीति दे रहे हैं, सही एडवाइस दे रहे हैं, आपने उनको पार्टी का अध्यक्ष बना के रखा या उपाध्यक्ष बना के रखा, वाइस प्रेसिडेंट बना के रखा। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जब आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे थे, आप तो स्वास्थ्य मंत्री थे, आज आप डिप्टी सीएम कुछ समय के लिए रहे, आपने क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया। और रही बात प्रशांत किशोर की सत्ता का लाभ उठाने की, तो बिल्कुल मैंने कहा कि सत्ता में थे ही नहीं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, जब आपका विचारिक मतभेद हो जाता है तभी आप अपना रास्ता अलग करते हैं, तो कहीं ना कहीं समन्वय उनके विचारों में नहीं बैठा। जो प्रशांत किशोर जी बिहार के लिए विजन रखते थे और जदयू जो विजन रखती, दोनों में कहीं कन्वर्जेंस नहीं हुआ, इसलिए उनका रास्ता अलग हुआ। तो सबसे बड़ी बात तो यहीं पे कि अपने सिद्धांत पे वो पहले भी थे और वो आज भी हैं, और यही एक सबसे बड़ी वजह थी कि उन्होंने अपना रास्ता जदयू से अलग किया। तो प्रशांत किशोर पैसा किशोर हैं, भाजपा के दिलीप जायसवाल हैं, वो बोले कि प्रशांत किशोर तो पैसा किशोर है, जब पैसा खत्म प्रशांत किशोर की राजनीति खत्म। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन कितने दिन तक राजनीति करता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे इंटेंशन की है कि किस उद्देश्य से और किस नीयत से आप राजनीति करने निकले हैं। और अगर जो इंसान पे बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जो पैसे की गद्दी पे बैठा है, वो भी दूसरों के पैसे की गद्दी पे, अगर वो प्रशांत किशोर के बारे में ऐसा बात कहता है, तो ये वही वाली बात हो गई कि आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो आपकी तरफ बाकी 3 उंगलियां उठती हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर सीधे दिलीप जायसवाल को ये एमजीएम कॉलेज कब्जे के आरोप में भ्रष्टाचारी बता दिए हैं, तो जनसुराज क्या सोचता है, ऐसे भ्रष्टाचारी नेता बिहार राज्य के लिए उपयुक्त है? ये तो बीजेपी को सोचना चाहिए। आज के डेट में भी इतना बड़ा मुद्दा जब जनता के सामने आ गया, बड़े बड़े उन पे आरोप लग गए, जो व्यक्ति खुद भी अपना पक्ष रखने सामने मीडिया के नहीं आ रहा है, बीजेपी उसे आज भी समर्थन दे रही है, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। कम से कम उनमें इतना भी हिम्मत नहीं है बीजेपी में, इतना गट्स है कि वो कम से कम आके ये बोले कि कल को ये अपराध सिद्ध होता है तो हम इन पर पार्टी से इन्हें निष्कासित किया जाएगा। ये तक भी बीजेपी आके नहीं कह रही है, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अभी चुनाव दिख रहा है। उन्हें किसी भी हालत में बिहार अपनी जगह बनाना चाहते हैं, और उसके लिए चाहे वो क्रिमिनल को रखे अपनी पार्टी में, चाहे किसी बाहुबली को अपनी पार्टी में रखे, या किसी भी लोगों को ऐसा रखे जिनका। मंगल पांडे पे क्या सोचती हैं? मंगल पांडे पे भी एम्बुलेंस घोटाला, दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपया लेकर के दिल्ली के द्वारिका में फ्लैट खरीदने का मामला, ये सब कुछ जनसुराज उजागर करते जा रही है। एक तो डाटा कहाँ से आ रहा है, दूसरी चीज़ की इतना खुफिया जानकारी कहाँ से मिल रहा है? देखिए, वो जो भी जानकारी है मायने ये रखता है कि ये सच है या नहीं है। अगर ये जानकारी सच है, जो भी आरोप इस पर लगाए जा रहे हैं, वो अपना पक्ष आके नहीं रख रहे हैं, और रख भी रहे हैं तो सही ढंग से बताए हैं कि भाई पिताजी कर्जा लिए हैं, लोन लिए हैं दिलीप जायसवाल से, नहीं रख रहे, सही ढंग से नहीं रख रहे। उन्होंने ये जो प्रशांत किशोर जी ने कहा कि उन्होंने पैसा लिया, इस बात को स्वीकारा उन्होंने। और दूसरी बात, जिस ढंग से जनसुराज ने आरटीजीएस नंबर के साथ उस पैसे का जिक्र किया, तो मंगल पांडे जी भी जब उन्होंने सारे पैसे लौटा दिए, वो आरटीजीएस का डेटा शेयर करें। मुंह जबानी बोल देने से तो ये नहीं होगा ना कि हमने पैसा लौटा दिया। आपने कह दिया, आपने आरोप का खंडन किया, एक तरफ स्वीकारा, बट आपने ये कहा कि हमने वापस कर दिया। अगर आपको इस बात को प्रूव करना तो आप आरटीजीएस नंबर, बैंक डिटेल्स शेयर करिए, सबसे पहली बात। और उसके अलावा भी जो आपके 65 लाख की बात हो रही है, वो कहाँ से, आप उसकी भी बताइए, उसकी भी बात करें, उसका भी खुलासा समय के साथ होगा। हमेशा से बिहार में पार्टियां तक कई हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन ये 2 घटक दल बन के लड़ते हैं। एक तरफ महागठबंधन नाम है, दूसरी तरफ एनडीए नाम है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि तीसरी कोई मोर्चा जो है संभाले हुआ है और 243 सीट पे अपनी प्रत्याशी उतारने की कोशिश में की जा रही है। क्या लग रहा है, इन दोनों घटक दलों के सामने जनसुराज टिक पाएगा? कुछ सीटें आ पाएंगी, या फिर चारों तरफ जमाना जब्त होगा, या फिर सरकार में आ जाएंगी? देखिए, जनसुराज जिस ढंग से अपनी पकड़ जनता के बीच बनाता जा रहा है, और जनसुराज जो भी है ऑर्गेनिकली बढ़ रहा है, और आप ये कह सकते हैं कि जितने भी लोग जुड़ रहे हैं जनसुराज से, वो स्वेच्छा से जुड़ रहे हैं। जो भी उनके आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी से कनेक्ट करते हैं, वही जुड़ रहे हैं। और आप ये कह सकते हैं कि जनसुराज का जो भी है बुलाई गई भीड़ नहीं है, पैसे देके या डर से बुलाई गई भीड़ नहीं है। आरोप लगता है कि पैसा वाली भीड़ है, पैसा पेड, आप लोग को पेड वर्कर कहा जाता है कि भाई जनसुराज में वर्कर है कहाँ, सब तो पेड वर्कर हैं, महीने पे पैसे लेते हैं, काम करते हैं। ये सारी जानकारी जो देते हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं को देख लें, आप उनसे कैसे काम कराते हैं। आप सरकारी जो भी कैडर देती है आपको जनसुराज? मैं कार्यकर्ता हूँ और मैं स्वेच्छा से काम करती हूँ, और मैं वॉलंटरीली काम करती हूँ जनसुराज में।
तो लोग मतलब बताते हैं कि आप लोग को पैसा दे देते हैं जितने जी भी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि जो लोग जनसुराज से इत्तेफाक रखते हैं, जो लोग बिहार में विकास चाहते हैं, वही लोग जनसुराज से जुड़े हैं और इसकी संख्या आपको बहुत बड़े लेवल पे दिख रही होगी। और मैंने अभी कहा कि मोदी जी अपनी रैली में आंगनवाड़ी वर्कर्स को भर भर के लाते हैं वो तो ज़बरदस्ती। वीडियो भी वायरल हुई थी। हुई थी ना। तो आप यहाँ समझिए ना कि जिन पे आरोप लगते हैं वो क्या करेंगे, उल्टा पलटवार करेंगे, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। यहाँ तो प्रूफ है कि जनता बता रही है कि हमें ज़बरदस्ती भर के लाया गया है और साथ में ये कहा जाता है आपको यूनिफॉर्म पहन के नहीं है ना, आम लोग बन के आ रहे हैं। तो ये सब मीडिया में है, पब्लिक फोरम पे अवेलेबल है। तो ये जो भी उनका स्टेटमेंट आता है वो रिएक्शन में आता है, थोड़ा बहुत अपने छवि को बचाने के लिए ये रिएक्शन उनका आता है। ठीक बात है। राबड़ी देवी दिलीप जायसवाल को मुँह बोला भाई कहती हैं और प्रशांत किशोर दिलीप जायसवाल को इतने बड़े कटघरे में खड़ा करते हैं जिससे पूरा बिहार सुनता है और देश सुनता है, हम जाते हैं कि भाई ऐसे भी घोटाला सरेआम होता है। उसके बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष को चुप रहना क्योंकि प्रूफ दिखाए गए हैं, ये क्या बताता है? देखिए, जो कहते हैं ना कि आप चुप्पी का मतलब, जब आप चुप हैं यानी कहीं ना कहीं आपकी हामी भर रहे हैं वहाँ पे, तो आपके पास जवाब ही नहीं, अपने पक्ष में, अपने डिफेंस में आपके पास कोई जवाब नहीं है। और वो भाई बहन वाला जो रिश्ता आप बता रहे हैं, जो जंगल राज की हम बात करते हैं, और अगर एक बाहुबली या फिर एक जंगल राज वाला नेता दूसरे को अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो ये जो एक समीकरण बिहार में चल रहा है, पॉलिटिकल समीकरण, वो चलेगा ही नहीं। तो ये इनकी मजबूरी है एक दूसरे को साथ देना और एक दूसरे की गलतियों पे पर्दा डालना और एक दूसरे के गलतियों में सहयोग करना, एक दूसरे के कुकर्मों को ढकना। लेकिन ये ऑप्शन भाजपा के बी टीम के रूप में काम कर रही है, ये भी बताया जा रहा है चारों तरफ। ये बातें हो रही थी, हमने भी बहुत बार ये सुना है, लेकिन आपको या जनता जो भी ये बात आरोप लगाते हैं उनके पास ज़रा अगर आप सीधा भी सोचें तो अगर हम भाजपा के नेताओं पे बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं, उनके स्टेट प्रदेश अध्यक्ष को टारगेट किया जा रहा है, डिप्टी सीएम को टारगेट किया जा रहा है, टारगेट क्या किया जा रहा है, सच बताया जा रहा है बेसिकली, और बड़े बड़े मंगल पांडे के बारे में बताया जा रहा है, तो बड़े बड़े फेस को इसलिए लाया जा रहा है सामने क्योंकि जनता को जानकारी होनी चाहिए कि आपने आज तक जिन भी नेताओं को चुना है या जिस पार्टी को चुना है वो कैसे कैसे नेताओं को आगे बढ़ाते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है। उनका बैकग्राउंड पूरा ही खराब रहा है। जो अपनी डिग्री के साथ धांधली करते हैं, जो अपने पैसों के साथ बड़ी बड़ी स्कैम्स करते हैं, हम जिन्हें बहुत ईमानदार नेता समझते हैं, बहुत अच्छे छवि के नेता समझते हैं, उनका सच जाना जनता का अधिकार है और यही काम जनसुराज कर रही है। और उसके बावजूद भी अगर कोई भाजपा की बी टीम इसे कहती है तो मुझे उसकी बुद्धि पे थोड़ा आश्चर्य होता है। जो आज तक जनता दुख काटते आई है या फिर प्रॉब्लम्स झेलते आई है, उसका क्या? अगर आपकी नीयत साफ होती, आप जनता के लिए काम करना चाहते, इसको आप प्रचार नहीं बनाना चाहते, तो ये काम आपने सालों पहले किया होता। तेज प्रताप भी आरजेडी से अलग हो गए हैं, तो क्या तेज प्रताप आरजेडी को नुकसान पहुंचाएंगे? इंडिविजुअल तौर पे लोग तेज प्रताप यादव को जानते हैं, लेकिन पार्टी के तौर पर उन्हें कितना सपोर्ट मिलेगा ये मैं नहीं समझती कि बहुत बड़ा सपोर्ट उन्हें मिलने वाला है। प्रशांत किशोर का अति उत्साहित होना, अति महत्वाकांक्षी होना क्या जनसुराज को नुकसान पहुंचा सकता है? मुझे नहीं लगता कि वो अति उत्साहित है और अति महत्वाकांक्षी हैं, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ही शांत, बहुत ही दूरगामी और बहुत ही विजनरी इंसान हैं। और उन्होंने जो भी बात कही है और जो इस ढंग से वो चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कैसे इम्पल्सिव एक्शंस हैं। ये सब कुछ जो एक विजन के साथ बिहार को डेवलपमेंट की बात करने की बात है, वो हम वहीं से चल रहे हैं। और अगर ऐसा होता तो उन्होंने ये जो कहते हैं ना कि हम या तो अर्श पे या तो फर्श पे रहेंगे। चलिए, बाकी सोनू आनंद नाम है हमारा, समाचार सूत्र पे आप इस वीडियो को देख रहे थे। देखने के लिए धन्यवाद रहेगा। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।